So hey guys, welcome back to yet another vlog. So guys, this vlog all about what I study in a day, नहीं what I study at home. क्योंकि आज मैं गई नहीं, मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही पढ़ लेती हूँ. तो आज मैं जो भी पढ़ूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी. मतलब मोस्टली तो मैं मैथ्स ही पढ़ती हूँ, तो मैथ्स ही दिखाऊंगी. वो भी एडवांस मैथ मैं घर पे पढ़ती हूँ. मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है. बस मेरा एक चैप्टर रहता है ज्योमेट्री, जो कि मैं अब करूँगी. अभी फ़िलहाल मेंस्ट्रुएशन मेरा ख़त्म होने वाला है. जस्ट मेरी 4 से 5 क्लास रह गई हैं. उसके बाद मैं पढ़ने वाली हूँ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इज़ अ वेरी लेंथी चैप्टर. जो लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे दे नोज़ कि कितना लेंथी चैप्टर है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सीजीएल में. और मतलब सारे ही एग्जाम्स में ज्योमेट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है. तो वैसे अभी मैं सर के नोट्स से मतलब लेक्चर देख रही थी. एंड मैं क्या करती हूँ ना कि पहले जैसे इसके अंदर तो फार्मूलाज है, तो फार्मूला लिख लिए, ठीक है, अच्छे से लिख लिए. जो चीज़ अच्छे से लिखने की है वो अच्छे से लिखती हूँ, फिर ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ. अभी मैं पढ़ रही हूँ और मैंने अपने फ़ोन का ना कवर हटा दिया. मैं सोच रही हूँ ना कि नया कवर ले लेते हैं. ये मैंने एप्पल स्टोर से ही बाय किया था. गाइस इतना महंगा कवर है ना कि इसको फेंकने का भी मन नहीं कर रहा. पता नहीं यार ये इतने महंगी चीज़ें क्यों देते हैं. फिर ये ना मैंने कवर ले लिया था वहाँ से, पर लेकिन अब ये मुझे पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों. ये मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद, इसकी ये वाली चीज़, डोंट नो क्यों. अब मैं न्यू कवर लेने जा रही हूँ अभी, क्योंकि यार मैं छुट्टी पे थी, तो मम्मी ने बोला कि चल मार्केट चलते हैं. मार्केट जाने के बाद मैं कवर भी लेकर आऊँगी और अपने लिए कुछ खाने का भी लेकर आऊँगी, ठीक है. सो गाइज, मैंने फेस वॉश कर लिया, स्किन केयर कर लिया. अब मैं दोबारा पढ़ने बैठ रही हूँ. बाहर जाने का प्लान था, पर लेकिन मम्मी ने फिर मना कर दिया कि रात होगी ज़्यादा, अब नहीं जा रही. और अभी मैं पढ़ रही हूँ इंसुरेशन के 3 लेक्चर ऑलरेडी देख चुकी हूँ. 2 और देखूँगी, खाना खा के सो जाऊँगी. क्या ही बताऊँ यार, मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ना नींद ना आने की वजह से. मतलब यार मैं सोने की सोचती हूँ जल्दी, जब मैं जल्दी सो जाती हूँ तब भी मेरे को नींद नहीं आती, और मैं लेट सोती हूँ तब भी मुझे नींद नहीं आती. लेट सोती हूँ तो फिर मैं लेट उठती हूँ तो मैं लेट लाइब्रेरी जाती हूँ. तो मेरा साइकिल ना इतना ज़्यादा बेकार चल रहा है ना कि मैं इतनी ज़्यादा टेंस्ड हूँ ना, क्योंकि मेरा 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है और उसकी टेंशन प्लस मेरे को नींद नहीं आ रही उसकी टेंशन. तो यार मैं क्या करूँ यार, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके. और गाइज हमारा जो रूम है उसका रेनोवेशन स्टार्ट होने वाला है. इस वाले रूम का हम इसको रेनोवेट करवा रहे हैं बहुत जल्द. तो गाइज अब दोबारा से पढ़ने बैठ रही हूँ. मतलब यार एक जो बंदा पढ़ रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी लाइफ में, उसके लिए उस चीज़ को दोबारा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मतलब पढ़ना अभी फ़िलहाल हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर लेकिन पढ़ाई इज़ अ वेरी ईजीएस्ट वर्क इन द वर्ल्ड, क्योंकि और बाकी सब काम बहुत मुश्किल है, पढ़ना ही सिर्फ आसान है. करते करते ना इतना कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है ना कि समझ नहीं आता कि क्या करूँ. तो मैंने ना एक वीडियो देख रखी है यूट्यूब पे. तो जब मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करती हूँ ना, तो मैं ना एक वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, जो कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्टअप कर देती है. मतलब अब तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो कि जब बस करना ही करना है, नो मैटर्स की व्हाट्स द कंडीशन, तो उस टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती. उस टाइम बस ज़रूरत होती है कि जब हम टायर्ड फील करते हैं, मन नहीं करता, थक जाते हैं, तो ऐसा दिल करता है ना कि यार क्यों हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में ये चीज़ चलती है. इवन टॉपर्स को भी नहीं पता होता कि वो कोई रैंक होल्ड करेंगे या नहीं. तो मतलब ऐसे ही जब हम तैयारी भी कर रहे होते हैं तब भी मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो यार ऐसे ही मेरे भी माइंड में आ गई थी. तो मैंने सोचा कि आपसे भी ये बात शेयर करती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो जाएगा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा. मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, और सब लोग सही रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, और सबके पास सब रिसोर्सेज हैं, और सब 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं. तो बस यही चीज़ सोच के कभी कभी टेंशन भी होती है. एंड फिर ये कि ये आपका 2024 का रिज़ल्ट आउट हुआ है, जब से कट ऑफ देख के तो और भी ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा. पर हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत करना है, मेहनत करेंगे होगा, ठीक है. नहीं तो और भी ऑप्शंस हैं लाइफ में, और देखेंगे कुछ. बट ये तो एक दलदल है, जो फंस गया
जो फंस गया उसका तो मुश्किल है फिर यहाँ से निकलना। तो ये बातें कहने की होती है कि आई विल क्विट एंड ऑल, नहीं कर सकते भाई, दलदल है, एक बार फंस गए तो फंस गए, फिर यही रहेगा, एक और लास्ट अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट, तो यही चलता रहेगा। तो गाइज सो गाइज 4 लेक्चर डन कर दिए मैंने आज में। ये नहीं सिर्फ लेक्चर देखने, उनको समझना भी होता है, साथ के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। कहने को तो बंदा ये कह दे कि भाई इतने लेक्चर देखे, इतना 10 लेक्चर देखता था मैं जिनके पेपर क्लियर हो जाते हैं, वो लोग भाई यही बोलते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। ऐसे लोग तो भाई आपको, आपके माइंड को मैनिपुलेट करेंगे कि मैं तुम दिन के 300 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे। मैं करता था, मैं अपने टाइम पे 400 क्वेश्चन सॉल्व करता था मैथ्स के। वो ऐसे बोलेंगे भाई वीडियो में, पर लेकिन तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी पता है। अगर तुम्हारा माइंड ही अडेप्ट नहीं कर पा रहा उन सब चीज़ों को, तो क्या फ़ायदा है सिर्फ 200 क्वेश्चन लगाने का कि जो हमें समझ ही नहीं आए और बस हम लगाए जा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसे गधों की वीडियो से बिल्कुल दूर रहो। और यूट्यूब पे तो इतना अनलिमिटेड, इतना गधों वाला कंटेंट डाल रहे हैं लोग कि मतलब एक बंदा बोल रहा कि 300 क्वेश्चंस में सॉल्व करता था इन अ डे। तो द हाउ दे कैन सॉल्व, आई डोंट नो। या तो भाई वो रिपीटर होगा, बट लेकिन यार कोई भी बंदा नहीं कर सकता। हाँ, वो रिपीटेड क्वेश्चंस को ही रिपीट कर रहा होगा जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, बट मैं नहीं मानती कि कोई बंदा 300 क्वेश्चंस इनिशिएटिव स्टेज पे सॉल्व कर पा रहा होगा। नहीं भाई, तू पूरा टाइम मैथ्स ही पढ़ रहा है क्या? और बाकी सब्जेक्ट्स कहाँ गए? इंग्लिश, रीजनिंग में तो चलो हो जाता है सबका, बट जीएस तो भाई मैं तो यही बोलूँगी कि किसी भी पागल इंसान को ब्लाइंडली फॉलो मत करो भाई। ये इन लोगों का तो सिलेक्शन हो गया, ये जस्ट हमें फुद्दू बनाए जा रहे हैं। और टीचर हमें सिर्फ, मेरे को लगता है कि टीचर हमें 75% पढ़ाते हैं, वो 25% हमें पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कोई अलग ही आ जाते हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। वो तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। टीचर हमें 75% ही पढ़ाते हैं, बट जो क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे बना देता है एग्जामिनर, तो हमें खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं और वो हो भी जाते हैं। जैसे अर्थमेटिक में हो गया कि कुछ अलग सा क्वेश्चन बता दिया, बट हमें सर ने बेसिक मेथड सिखाया हुआ है, हम उससे कर सकते हैं। और ट्रिक व्रिक के पीछे मत भागना भाई। मैंने ना 2024 वाले अटेम्प्ट में ट्रिक व्रिक के पीछे भाग के अपना सत्यानाश करा लिया, क्योंकि मेरे को लगता था यार इस सर ने तो ये बता दिया, बस वैसे ही कर दूंगी, बट दिमाग वहाँ पे जाके मेरा ब्लॉक हो गया। बट एट दी एंड मेरे को ऐसा लगता है अब ये गलती करने के बाद कि बेसिक ही काम आते हैं, कि मेरे को वहाँ पे जाके बेसिक की याद आ रही यार, उसको क्वेश्चन को कैसे बनाऊँ मैं, ऐसा हो रहा था। और मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ये नहीं कि तुम खुद गलती करोगे फिर तुम जानोगे, नहीं भाई, कभी कभी हमें अब तो टाइम है कि अब हमें दूसरों की गलती से सीख लेना चाहिए। तो मैं ये शेयर इसलिए किया कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं मत करना, ट्रिक्स के पीछे मत भागो। कितनी ही ट्रिक्स याद कर लोगे आप, कितनी ही ट्रिक्स, एक अर्थमेटिक में एडवांस में कितना याद कर लोगे भाई, नहीं याद रहती चीज़ें। याद करने का ही मसला था, तो हम जीएस में इतना कम स्कोर क्यों कर पा रहे हैं लोग? अगर याद ही हम सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो भाई याद करने के पीछे मत भागना, कुछ नहीं याद रहता। ट्रिक्स वगैरह एट दी एंड में हमारे बेसिक ही याद रहते हैं। जो क्वेश्चन में बोल रहा है हम उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाते जाए तो ऐसे आंसर आ जाएगा। सो गाइज, ब्लाइंडली तो किसी को भी फॉलो मत करना, कि कोई भी टीचर हो या कोई भी एस्पिरेंट हो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मत करो, क्योंकि सब अपनी रियल स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं बताता। मैं बता दूंगी पर सो गाइज, मैंने डिनर डन हो गया है एंड अब मैं ऊपर आ गई हूँ सोने के लिए, और सुबह जल्दी उठ के लाइब्रेरी जाऊँगी। कोशिश तो है कि नींद आ जाए, वैसे तो आजकल मुझे नींद आ नहीं रही है, कोशिश है कि नींद आ जाए। तो गाइज, इस व्लॉग को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये था छोटा सा व्लॉग, होप यू लाइक इट। एंड ये मैंने इसलिए बना लिया था कि मैं घर पे ही थी, तो सोचा कि चलो थोड़ा स्टडी करते हुए दिखा देते हैं, और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं किया। तो होप यू लाइक इट एंड मिलते हैं मैं फॉलो